नमस्कार। मैं राजेंद्र बारसकर आप लोगों को सीजर्स के टाइप के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें कि सेकंड टाइप से है जनरलाइज्ड सीजर, मतलब सामान्यकरण मिर्गी। ये क्या होता है? जनरलाइज्ड सीजर ये होता है कि ब्रेन के दोनों पार्ट में, दोनों तरफ में इफेक्ट होने के कारण ये जनरलाइज्ड सीजर होता है, जो पूरे ब्रेन को इफेक्ट करता है। ये इसका मेन कारण है, जो कि इसमें ब्रेन के पूरे लेफ्ट और राइट साइड में करंट ज़्यादा फ्लो होता है, जिसके कारण ये जनरलाइज सीजर होता है। इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये कितने प्रकार से होते हैं? इसके टाइप है, एक तो एंटोनिक, टोनिक, क्लोनिक, एब्सेंस और मायोक्लोनिक। ये इतने इसके टाइप्स होते हैं, जिसमें कि हम आगे देखेंगे। तो ये तो इसके टाइप्स हो गए। ये इसके क्या कारण होते हैं इसको होने के? एक तो रीज़न ये है कि इसके कॉजेज़ ये हैं कि एक तो जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम होता है। दूसरा रीज़न होता है कि किसी प्रकार से इंजरी के कारण होता है। इसके बाद में इन्फेक्शंस के कारण होता है ब्रेन में, क्लॉटिंग के कारण होता है, स्ट्रेस के कारण होता है, किसी प्रकार से इनमें ज़्यादा तरीके से इन्फेक्शन हो जाए और जिसके कारण कि ब्रेन के सेल डैमेज हो जाते हैं या करंट फ्लो होने लगता है, वो भी एक रीज़न है। स्ट्रोक के कारण होता है, स्ट्रोक होने के कारण भी होता है। ये एक कुछ इसके रीज़न हैं। जो मेनिंजाइटिस के कारण भी है, इंसेफेलाइटिस के कारण भी होता है। ये सब चीज़ें हमारे जनरलाइज सीजर के कारण हैं, जो इसको करते हैं। जनरलाइज सीजर के क्या क्या सिम्टम्स हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। जनरलाइज सीजर के जो सिम्टम्स होते हैं, एक तो अकड़न होती है, झटके आते हैं, उसके बाद में इनको गिर जाते हैं, मुंह से झाग आता है, मसल्स में कंपन होता है। इनके बाद में ये जो होते हैं, इनका अकड़ ऐठन होने लगती है। ये भी एक रीज़न होते हैं। ये ब्लैंक फेस हो जाता है, किसी भी चीज़ को, ब्लैंक जगह को देखते रहते, कंटिन्यू देखते रहते, घूरते रहते हैं। ये भी एक इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि इनको इस तरह की प्रॉब्लम्स है या इनको ये सीजर्स हैं, जनरलाइज सीजर है। ये ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट शुरू से लेके बाद तक काफ़ी लंबे समय तक रहता है। ये इनको प्रॉब्लम होता है। इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं? एक तो सबसे पहले तो इनको फिजिकली, मतलब बॉडी के ऊपर सबसे प्रॉब्लम होती है कि एक तो ये थक जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट लगने की संभावनाएं होती हैं। ये ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये इनके मसल्स यदि कंट्रोल नहीं होता है तो गिरने से इनको चोट लग जाती है। तो ये इनके लिए मुश्किल होता है कि ये प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा होता है सोशल में इनको ये प्रॉब्लम होती है कि अपने रूटीन के वर्क करने में इनको दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं सोशल, कि कहीं ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे, कहीं और भी कुछ ऐसे काम जिसमें इनको स्ट्रेस होता हो और किसी प्रकार से इनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता हो, जिसके कारण ब्रेन में इफेक्ट पड़ता हो, करंट फ्लो होने लगता है, उन वर्क से इनको बचना पड़ता है। तो ये एक तो रीज़न है। तीसरा इमोशंस, इनको इमोशंस में प्रॉब्लम होती है, डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें लॉजिक नहीं लगा पाते हैं, मेमोरी में प्रॉब्लम होती है। ये इनके कुछ कुछ इमोशंस में, जैसे थोड़ा सा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में इनको इमोशंस में प्रॉब्लम होती है। ये इनमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको हमें देखना पड़ता है। ये इनके इफ़ेक्ट होते हैं। हम इसमें इनका क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? तो इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जब भी इनको सीजर्स आता है तो हमें उन सभी जगह से इनको सेफ रखना होता है जहाँ पर कि यदि ये गिर जाते हैं तो इनको चोट नहीं लगना चाहिए, ये हमें देखना होता है। दूसरी बात यह है कि ये जिनको जब भी सीजर आते हैं तो इनकी जो टंग है, जीभ है, दांतों के बीच में
नहीं आना चाहिए, नहीं तो जीभ कटने की संभावना, टंग कटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जब भी इनको सीज़र आते हैं तो हमें ये देखना होता है कि इनको कभी भी बहुत घेर कर और नहीं खड़े होना चाहिए, खुला छोड़ना चाहिए, इनके कपड़े लूज़ कर देने चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इनके लिए जब भी मुँह से जब झाग आता है तो हमें निकालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उनको को थोड़ा आधा करवट में लेके इनको लेटाना चाहिए, जिसके कारण कि इनका जो झाग है श्वास नली में न जा पाए, इससे हमें रोकना पड़ता है। तो ये है, इनके लिए कुछ मेडिसिन्स ज़रूरी होती है, वो मेडिसिन्स बिना डॉक्टर के कंसर्न के हम नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर के कंसर्न से ही इनको मेडिसिन्स देना होता है और हमें डॉक्टर के पास में इनको रेफ़र करना है, भेजना पड़ता है। कुछ मेडिकल में इनके लिए कुछ सर्जरी वगैरह है, जिसके कारण इनको भी बहुत कुछ हद तक इनको ठीक किया जा सकता है। तो ये इनके कुछ-कुछ मैनेजमेंट होते हैं, जिनके लिए हम लोग कर सकते हैं। तो जनरलाइज़ सीज़र के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना पड़ता है कि इन लोगों को हर प्रकार से किसी प्रकार से या हर प्रकार से इनको चोट लगने से बचाना है। इनको मसल्स में हमें कभी भी प्रेशर के साथ में इनको हमें दबाव के साथ में, ताकत के साथ में हमें इनको फ़ोर्सफुली हमें इनको मसल्स को रोकना नहीं चाहिए। इनके यदि ट्रेमर्स या झटके वगैरह आ रहे हैं या मसल्स यदि बार-बार उनके ट्रेमर्स हैं तो हम उनको कोशिश करना चाहिए कि हम उनको ज़्यादा ताकत के साथ नहीं पकड़ें, ये हमें देखना होता है। इन लोगों को ज़्यादातर हमें ये देखना होता है कि ऐसे उन जगह से अवश्य बचाना चाहिए कि जैसे ड्राइविंग हो गया है और भी ऐसे बहुत सारे जो रिस्की वर्क होते हैं, उनसे हमें इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मेनली इनके क्या कॉजेज़ से लेके सिम्पटम्स से लेके मैनेजमेंट से लेके ये सब चीज़ें मैंने अभी बताने का प्रयास किया है और मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, लोगों तक पहुँचाएँगे तो लोगों में अवेयरनेस आएगी, जिसके कारण कि लोग अपने इन ऐसे पेशेंट को या व्यक्तियों को मेडिकल फैसिलिटी इनको प्रोवाइड करने में हेल्प कर सके। बहुत सारे जो जनरलाइज़ सीज़र होते हैं, जो बाय बर्थ भी आते हैं, जो बहुत सारे बच्चों में देखने में आए हैं, जिसके कारण कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने की संभावनाएँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और यदि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हैं, तो वो फिर उनमें सीवियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो उनका माइलस्टोन डिले हो जाता है, कॉग्निशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, लर्निंग में इफ़ेक्ट पड़ता है, इमोशंस में इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत सारे ऐसे जो एरियाज़ हैं जिनको उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो हमें इनके लिए किन-किन टीमों की रिक्वायरमेंट होती है, टीम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमें एक तो यदि छोटे बच्चे हैं तो पीडियाट्रिक साइकियाट्रिक रिक्वायरमेंट होती है, साइकियाट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। यदि इनको बिहेवियर प्रॉब्लम हो जाता है तो साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यदि है तो स्पेशल एजुकेटिव रिक्वायरमेंट होती है। हमें सबसे ज़्यादा स्पेशल एजुकेटर और साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो इनके लिए पूरा प्लान कर सकते हैं और प्लानिंग करने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने में पेरेंट्स की हेल्प कर पाते हैं और पेरेंट के सपोर्ट के साथ में ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करेंगे। इसमें एक चीज़ और है कि जो टॉनिक और क्लोनिक जो होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि मसल्स में इनके अकड़न और झटके वगैरह आते हैं। ये इनका मुश्किल प्रॉब्लम होता है। एब्सेंस में ये होता है कि ये लोग को जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ये किसी भी एक ब्लैंक जगह को देखने लगते हैं, घूरने लगते हैं, लेकिन उनको कुछ याद नहीं रह पाता है। मायोक्लोनिक में ये होता है कि इनको जो झटके आते हैं वो मसल्स में कंटिन्यू धीरे-धीरे थोड़े-थोड़े आते रहते हैं। ये इनका मायोक्लोनिक में होते रहता है। उसके बाद में होता है कि एंटोनिक में ये होता है कि इनका मसल्स की एक और कंट्रोल नहीं हो रहता है, तो ये लोग गिर जाते हैं, जिसके कारण इनको हमें रोकना बहुत ज़रूरी होता है, बचाना पड़ता है कि इनको किसी प्रकार से चोट न लग पाए। तो ये इसके कुछ टाइप्स के सिम्पटम्स हैं जो मैंने आपको बताया है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।